चलिए आज एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करेंगे। फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन में क्या होगा, आरएनपी गिवन होगा, हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होंगी और उसके बेसिस पे हमें बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो मेरे पास टीएस ग्रेवाल की 2019 एडिशन बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर 53 है। मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है 53, ठीक है। इसका आरएनपी का टोटल है 8,70,760, 8,70,760। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा क्वेश्चन का, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31st March 19 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। मुझे रिसीव पेमेंट अकाउंट गिवन है, बहुत सारी रिसीप्ट गिवन है, बहुत सारी पेमेंट्स गिवन है, मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मुझे बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। मैं भी पहले फॉर्मेट बना लेता हूं, आप भी बना लीजिए। तो चलिए, ये मेरे फॉर्मेट बन गए। सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट बना ली 31/3/2019 की। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31/3/2019 में जो मेरा इनकम से एक्सपेंडिचर बनेगा, सॉरी। उसके बाद मैंने वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट में कौन कौन से बनाए, एक बनाया मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाया, ये जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा तब आप लोग समझ जाएंगे। एक बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक मैंने बनाया इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट मैंने क्यों बनाया, देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। रीडिंग एंड क्वेश्चन इज एन इन्वेस्टमेंट। तो आप पेमेंट साइड में ये देख लीजिएगा कि क्या हमने कोई एसेट परचेज किया है। अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है तो उसका अकाउंट बना लीजिए, अगर कोई भी एसेट परचेज नहीं है तो मत बनाइएगा। अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है तो उसका अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। तो नॉर्मली ये चार चीजें तो इसमें बनती है। इसमें क्रेडिटर्स नहीं गिवन थे इसलिए मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाया। अगर क्रेडिटर्स गिवन होते तो मैं क्रेडिटर्स अकाउंट भी बना लेता, तो मेरे 5 अकाउंट फिक्स हो जाते। तो ये 4 अकाउंट तो आपको बनाने ही बनाने हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी किसी अकाउंट की तो हम देख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जहां जहां हम आरएनपी में स्टार्ट से में रिसिप्ट या पेमेंट, मर्जी आपकी, या कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक सीरीज फॉलो कीजिएगा। अगर आपने रिसीव किया है तो पूरा रिसीव पहले कंप्लीट कीजिए, अगर आपने पेमेंट किया है तो आप पूरा पेमेंट कीजिए। चलिए सबसे पहले आ रहा है मेरा कैश इन हैंड एज ऑन 1st April 2018। ये मेरा ओपनिंग कैश है। ओपनिंग कैश मेरा एसेट है, तो हम यहां लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड अमाउंट इज 71,300, 71,300। नेक्स्ट है मेरा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मैंने अकाउंट बनाया है और आपको पता है जो आरएनपी में होता है उसे मैं बाय बैंक करके रिकॉर्ड करता हूं। अमाउंट है 4,79,960, 4,79,960। नेक्स्ट डोनेशन। डोनेशन मेरी इनकम है तो कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए बाय डोनेशन 1,45,000।
फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे ना ध्यान दीजिएगा, मुझे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी होगी। क्वेश्चन में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है, और ये इन्वेस्टमेंट मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। अब कैसे निकालते हैं, चलिए वो देखिए। वर्किंग नोट 5 बनाइए, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका सिर्फ एक नोट है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है, आप न्यूमरेटर में देखिए, मेरा ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन रेट बाई 100 इंटू पीरियड है डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, पीरियड है मतलब आपने वो इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड के लिए होल्ड की है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 70,000, रेट है 7/100 इंटू 12/12। 12/12 मैंने क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में फुल ईयर गिवन है, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट फुल ईयर के लिए होल्ड की है। अगर इसमें होता 1 अक्टूबर 2019 फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर होता 1 अक्टूबर 2019, तो पीरियड हेल्ड मैं अक्टूबर से काउंट करता, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब मेरे पास आ गए 6 महीने। तो मैं 6/12 करता। यहां पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 12 से 12 कटा, 7 से 10,000, ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 लाख। ठीक है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी 10 लाख। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी 10 लाख, और ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी और आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी। एक लाइन छोड़ के लिखिएगा भी, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन आप सीख गए। नेक्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो को ना हम वर्किंग नोट में एक बार दिखा देंगे। एक बार वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो का क्या बैलेंस है। जो बैलेंस होगा उसको हम इनकम साइड में ले जाएंगे। ठीक है, जो भी मेरा बैलेंस होगा उसको हम इनकम साइड में ले जाएंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं आप लिख लीजिए अमाउंट रिसीव्ड 1,04,500। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड 1,04,500 आप लिख लीजिए। मेरा आरएनपी साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं पेमेंट साइड में। सबसे पहले है मेडिसिन। अब मेडिसिन का मैंने अकाउंट बनाया है। ठीक है, आपको पता है मेडिसिन में जो मेरा आरएनपी साइड में होता है उसको मैं डेबिट साइड में लिखता हूं। तो यहां पे एक लाइन छोड़ के आप लिख दीजिएगा टू बैंक, और आपका अमाउंट है 3,05,900। 3,05,900। डॉक्टर्स ऑनरेरियम 90,000 लिख दीजिए टू एक्सपेंडिचर साइड में। टू डॉक्टर्स ऑनरेरियम 90,000। सैलरीज 2,75,000 टू सैलरीज
75,000। उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस 4,610, ये भी मेरा नॉर्मल एक्सपेंस है। तो पेटी एक्सपेंसेस 4,610 बाय इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट का मैंने अकाउंट बनाया है एक लाइन छोड़ के, टू बैंक, ये मैंने परचेज किया हुआ इक्विपमेंट है 1,50,000, 1,50,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, यहां लिख दीजिए एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 7,500। जो बैलेंस बचेगा भी देख लेंगे कितना बचेगा। बाय कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 19, 37,750, ये मेरा एसेट है, तो आप इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लिख लीजिए। 37,750 मेरा क्लोजिंग कैश इन हैंड। तो देखा हमने कि हमारा आरएनपी जो है बच्चे लोग वो पूरा हो, ठीक है, मेरा जो आरएनपी है वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सबसे पहला जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो है सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग होता है वो आपको पता है यहां आता है, तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,418,2,400, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा दो जगह जाती है, तो इसको आप यहां पे ले जाइए, सब्सक्रिप्शन ड्यू 2,400। नेक्स्ट 31 मार्च 19 को सब्सक्रिप्शन ड्यू है 2,800, ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग आपको पता है क्रेडिट साइड में आती है। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिख दीजिए 31/3/19 2,800, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू 2,800। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 640, तो आपको पता है जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है वो यहां आता है, सॉरी एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग यहां आता है 1/4/18 को 640 है, और यही चीज मेरी लायबिलिटी है, तो यहां पे एक लाइन छोड़ के आप लिख दीजिए ये आप स्टार्ट ऊपर भी लिख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं। एडवांस सब्सक्रिप्शन 640। नेक्स्ट 1000 है मेरा क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस आपको पता है मेरा क्रेडिट साइड में आता है, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/19 लायबिलिटी है, यहां लिखेंगे, यहां पे आप 3-4 लाइन छोड़ के लिख दीजिएगा सब्सक्रिप्शन एडवांस 1000। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 88,100, ओपनिंग बैलेंस है मेरा 88,100, और क्लोजिंग बैलेंस है मेरा 97,400। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 97,400, जो ओपनिंग है वो ओपनिंग में बैलेंस शीट में डाल दीजिए, जो क्लोजिंग है वो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दीजिए। चलिए 97,400 ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स का मुझे ओपनिंग बैलेंस गिवन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,12,000, इक्विपमेंट्स ओपनिंग बैलेंस शीट में 2,12,000। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस इक्विपमेंट का है 3,16,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,16,000, इसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाइए 3,16,000, ठीक है। नेक्स्ट बिल्डिंग ओपनिंग है 4 लाख,
ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लीजिए और क्लोजिंग में आप लिख लीजिए 3,80,000। अब देखेंगे आप यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 3,80,000 है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस है वो उसका डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग में हम लोग 20,000 ले जाएंगे थोड़ा बाद में ले जाएंगे, मैं बता दूंगा। चलिए अब हम हमारे सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। अब जो वर्किंग नोट से हमारी फिगर बनेगी वो कहाँ जाती है वो हम अब सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, आपका आएगा 97,000। ठीक है, 97,000 आया, ये मेरी इनकम है, तो आप इनकम साइड में ले जाइए, बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, अमाउंट लिख दीजिए 97,000, ब्रैकेट में लिख दीजिए N6 का मतलब हो गया नोट 6। इसकी कैलकुलेशन आपने नोट 6 में कर रखी है, तो चेकर होगा वो नोट 6 देख लेगा बाद में। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो चुका है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन अब निकालते हैं। अगेन मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप मत यूज कीजिएगा। 97,400 3,05,900 प्लस 88,100 माइनस 97,400, ये आपका आ गया 2,96,600, 2,99,600 ये आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर 2,99,600 एक्सपेंडिचर है, तो 2 मेडिसिन कंज्यूम्ड, 2 मेडिसिन कंज्यूम्ड 2,99,600, 2,96,600, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 2,96,600 है, 2,96,600 मेरी गलती थी, सॉरी। उसके बाद आप लोग इसका टोटल कर लीजिएगा। अब ये वाला पार्ट भी हो गया। इक्विपमेंट में आते हैं, 3,16,000 सॉरी 2,12,000 प्लस 1,50,000 परचेज माइनस क्लोजिंग फिगर, ये आपका 46,000 डिफरेंस आ रहा है, ये आपका बाय डेप्रिसिएशन हो गया। बाय डेप्रिसिएशन 46,000। अब टू डेप्रिसिएशन लिखिए, इक्विपमेंट इनर कॉलम में 46,000, बिल्डिंग का मैंने आपको बताया था 20,000, कैसे आया 20,000, 4 लाख माइनस 3,80,000। अगर कोई परचेज गिवन होता मशीनरी का तो मैं अकाउंट बना के सॉल्व करता। ठीक है, तो मैं अकाउंट बना के सॉल्व करता, तो मेरा इक्विपमेंट भी हो गया। सब्सक्रिप्शन लेके चलते हैं, 4,79,960 प्लस 2,800 प्लस 640 माइनस 2,400 माइनस 1,000, आपका आया 4,80,000। ठीक है, ये टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसके बाद इसका टोटल आप लोग कर लीजिएगा, 4,80,000 बाय सब्सक्रिप्शन 4,80,000 ब्रैकेट में नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, बट कंज्यूम आपका नोट नंबर 4 था, नोट नंबर 4। ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी हो गया। अब इस पे आते हैं, एसेट साइड पे टोटल करते हैं, 71,300 प्लस 10 lakhs प्लस 2,400 प्लस 88,100 प्लस 2,12,000 प्लस 4 लाख, इसका टोटल आ गया आपका 17,73,000, 17,73,800, 17,73,800
माइनस करेंगे 640 तो मेरा आएगा 17,73,160। ये जो फिगर आएगी ये आएगी आपकी कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये जो आपकी कैपिटल फिगर आई है 17,73,160, ये आप यहां ले जाइए ओपनिंग बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड ब्रैकेट में लिखिए नोट 1, ओपनिंग 17,73,160, वो पार्ट भी हो गया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आते हैं। 1,45,000 प्लस 70,000 प्लस 97,000 प्लस 4,80,000 माइनस 90,000 माइनस 2,75,000 माइनस 4,610 माइनस अब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 59,970। ये सरप्लस है आपका, ठीक है, टू सरप्लस, इसका टोटल कर लीजिएगा। इस सरप्लस को मैं यहां पे ऐड करूंगा, सरप्लस 57,970 मैं कैपिटल फंड में ऐड करता हूं 70,73,160। ये अमाउंट आ गया आपका 18,32,950 18,32,950। अब बैलेंस शीट करते हैं, प्लस 1000 18,33,950, यहां पे करते हैं 37,750 प्लस 10 lakhs प्लस 2800 प्लस 97,400 प्लस 3,06,000 प्लस 3,80,000 18,33,950। देखिए पहली बार में टैली रुपए